देश में मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है। आज हम उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ व्यापारी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 को लेके वो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। ये जो व्यापारी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 को लेके ये क्या सोचते हैं और इनकी क्या डिमांड है कि सरकार कौन सी इनकी मांग है जिसको पूरा करे और जिसको ध्यान में रख के नीतियां बनाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिसको आप चाहते हैं कि सरकार प्राथमिकता से हल करे? देखिए, पहले भी मोदी सरकार ने काफी व्यापारियों के हित के कार्य किए। सबसे बड़ा काम किया है कि जो व्यापारी पहले कानून के उसमें पड़ा रहता था, सेल टैक्स, इनसे 1500 कानून मोदी सरकार ने खत्म किए हैं, सरलीकरण किया है। जीएसटी को कितना सरलीकरण किया है। तो व्यापारी हित के कार्य में सरकार लगी हुई है और हमारी प्रदेश सरकार, हमारी धामी सरकार भी यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। सबसे बड़ा है कि भाजपा शासन काल में भय मुक्त समाज हुआ है, क्राइम खत्म हुआ है, जिससे व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है। और इसको लेकर के हम यही कहेंगे कि जो हमारा मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आया है, इसमें व्यापारी हितों के लिए काफी घोषणाएं हैं। 50 लाख तक के उनको बगैर गारंटी के ब्याज रुपए देने का, बैंक लोन देने का प्रावधान है। तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने दी है जो आने वाले दिनों में पूरी आपको होती दिखेंगी। और मोदी सरकार व्यापारियों के हित की सरकार है और व्यापारी ही रीढ़ की हड्डी है। जो आज हमारी अर्थव्यवस्था 5 अरब डॉलर पहुंच रही है, वो केवल व्यापारियों की मेहनत से ये मुकाम हासिल करने को, हम लोग को $1 ट्रिलियन की जो बात हो रही है, वो व्यापारी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार उनके साथ है और भाजपा सरकार व्यापारियों के हित के लिए जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, प्रदेश में काम कर रही है, हम लोग निश्चित तौर पर व्यापारियों के इस सहयोग से निश्चित तौर पर एक अलग राष्ट्र, हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर की इकोनॉमी तो छोड़िए, दूसरे नंबर की इकोनॉमी हमारी बन जाएगी देश की। अच्छा, इस बार जैसे तीसरी बार गठित हुई है, कई तरह की समस्याएं थी जिसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था पिछली सरकारों में। मोदी सरकार की जो पहला और दूसरा कार्यकाल था, उसको किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि सरकार इन पे मुख्य रूप से फोकस करे? देखिए, उसमें ये था कि कुछ जीएसटी को लेकर के था कि उसमें जीएसटी का वो है, उसको व्यापारियों ने रखा है, उसमें कुछ कम करने की बात है। और जो हमारे लोन पर होता था, जो व्यापारियों को लोन में बड़ी कठिनाइयां होती थी, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने अपने भाषण में भी कहा है अपने कि हम बगैर किसी गारंटी के, बगैर उसके 50 लाख तक का हम ऋण देंगे। तमाम ऐसी चीजें थी जो मोदी सरकार ने स्वीकारी है और उसको करने का काम किया है। और इस बार आप मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आपको ये दिखेगा कि व्यापारी हित के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 को लेकर वो किस तरह से क्या सोचते हैं और क्या उम्मीदें हैं सरकार से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुलशन संधि नाम भैया। गुलशन जी, ये बताइए कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार बन रही है, मतलब बन गई है, किस तरह से देखते हैं सरकार को, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको? क्योंकि व्यापारियों की सरकार से काफी उम्मीदें होती हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप चाहते हैं कि सरकार प्राथमिकता से हल करे? देखिए, मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने व्यापारियों के हित में बात पूछने की बात कही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि व्यापारी इस समय जो व्यापारियों का हालात है, 55% ऑनलाइन काम शुरू हो गया है। व्यापारियों के पास कारोबार नहीं रहा। व्यापारियों का सारा ऑनलाइन जिस दिन से कर दिया गया है, बाहर के लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियां सारी ऑनलाइन माल लोग मंगा रहे हैं। व्यापारियों की जो सेल थी, आज बिल्कुल व्यापारियों की जो स्थिति है, किराया नहीं दे पा रहे व्यापारी दुकानों का। मैं कहना चाहता हूं, परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों के हित में सरकार को काम करना चाहिए। जीएसटी को लेकर जगह जगह जहां भी देखो वहां छापेमारी हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार को कुछ ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिससे व्यापारियों का सरल तरीके से आसानी से कारोबार चला सके, आसानी से अपना किराया दे सके। और बहुत सारी चीजें जो व्यापार के हित में उनको करनी चाहिए, वो सरकार को, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को वो डेवलप करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर एक रेलवे लाइन का, रेलवे में हमारा पार्सल आते थे पहले, उसको बंद हो गए। व्यापारियों की जो यहाँ किच्छा रिजर्वेशन की बात अगर मैं करूं, तो किच्छा में रिजर्वेशन के नाम पर बहुत छोटा सा कोटा व्यापारियों के नाम पर है। सिर्फ मात्र मैं समझता हूँ, आगरा के कोटे की मैं बात करूं तो कुल 6 लोगों का रिजर्वेशन का कोटा था। तो यहाँ व्यापारियों को कहीं जाना पड़ता, कहीं माल लेने जाना पड़ता, कहीं से पार्सल आना है, तो वो काम बंद कर दिएगा। इस स्थिति में काम करना चाहिए कि व्यापारी का आसानी से माल आ सके,
व्यापारी अपना रिजर्वेशन करा के आसानी से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, व्यापारी अपनी रिजर्वेशन करा के जा सके। बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजों को लेकर के व्यापारियों को जूझना पड़ता है। मैं बधाई देता हूं, आज सरकार भाजपा की बनी है, उनको व्यापारियों के हित में काम करना चाहिए। हम तो व्यापारियों के हितेश की बात करेंगे। जो सरकार व्यापारियों के हित में काम करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं। इसके साथ मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज आप लोगों ने हमारी बात को जानने की कोशिश की, हमारे दर्द, हमारी पीड़ा को सुनने के लिए आप आए, मैं आपके चैनल का, आपका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मोदी सरकार ने कहा कि इस बार जो है तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और कहीं ना कहीं उसमें व्यापारियों का अहम योगदान होता है अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो इसे किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार फोकस करे, जिससे कि ये जो सरकार ने जो टारगेट रखा है वो आसानी से अचीव हो सके। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मोदी सरकार व्यापारियों के हित में कोई ऐसा कार्य करना चाहती है जिससे व्यापारियों को फायदा मिलता है, कोई लाभ मिलता है, व्यापारियों को अपना जो है कारोबार करने में उन्नति हासिल होती है, और मैं समझता हूँ जितना व्यापारी नीचे बैठ गया उसको अगर उठाने का काम मोदी सरकार करेगी तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और उनका क्या कहना है मोदी सरकार 3.0 को लेके किस तरह से सोचते हैं और क्या उनकी मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश कुमार दुबे। कमलेश जी, ये बताइए कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार बन चुकी है, आखिर क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान में रख के काम करे? मोदी सरकार से उम्मीद है कि हम लोग व्यापारी आदमी हैं और जीएसटी पे कुछ ऐसी चीजें जो सरलीकरण करें, व्यापार आगे बढ़े। इस समय व्यापार हमारा थोड़ा डाउन चल रहा है और जो भी गुलशन भाई बोले हैं कि जो पार्सल की स्थिति है वो बंद कर दी है, फ्लिपकार्ट वाले जो सिस्टम उसमें आगे आ गए हैं, इसको कम करके व्यापारियों पर ध्यान दिया जाए, ये सरकार से अपेक्षा की जा रही है। अच्छा, पिछले दो कार्यकाल की बात करें तो लगातार मोदी सरकार ने कहा कि हमने व्यापारियों के हित में काम किया है, व्यापारियों की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया है। अब ये तीसरा कार्यकाल जिस तरह से शुरू हुआ है, आपने कुछ समस्याएं बताई, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं सरकार से कि मतलब इन चीजों पे जो फोकस करे, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें जिस पर फोकस करके व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ा सके? व्यापार में सरलीकरण करना चाहिए, सरलीकरण करें जिससे कि व्यापारों को सुविधा मिले। आप ये चैनल माध्यम से ही कहना चाहेंगे। पहले कुछ और व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या उम्मीदें हैं सरकार से उनकी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 को लेकर वो क्या सोचते हैं, आखिर कौन से मुद्दे हैं जिनको वो चाहते हैं कि सरकार उन मुद्दों को प्राथमिकता से हल करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। अब वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ये बताइए कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है, आप व्यापारी हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? देखिए, बड़ा अच्छा है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन व्यापारी पहले भी परेशान था तो आज भी परेशान है। सबसे पहले तो जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, जीएसटी को सरल बनाना चाहिए। देखिए, कपड़े पे जीएसटी लगा दी और चीजों पर जीएसटी लगा दी, व्यापारी तो अपनी जगह परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी मोदी सरकार को इस पर बहुत काम करना है। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सरकार को ध्यान में रखते हुए अपने तीसरे कार्यकाल में काम करना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों की स्थिति में सुधार आए और जो सरकार देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रही है उसमें व्यापारियों का अहम योगदान हो सके? देखिए, व्यापारी तो रीढ़ की हड्डी होते हैं वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई कुछ वर्षों से अपनी चरम सीमा पर है। सबसे पहले तो मोदी सरकार को महंगाई पर रोक लगानी पड़ेगी। देखिए, किसानों का मुद्दा है, काफी हद तक सॉल्व किया गया और अब मुद्दा शांत है किसानों का। और किसान कहते हैं कि मुझे अपनी उपज का पैसा सही नहीं मिल रहा है, उस पर भी किसान सोचना पड़ेगा मोदी सरकार को। और कुल मिला के मोदी सरकार को मेन मुद्दा तो है कि महंगाई पर और व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 को लेकर वो क्या सोचते हैं, आखिर कौन से मुद्दे हैं जिनको चाहते हैं कि सरकार वो प्राथमिकता से हल करे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार। पवन जी, ये बताइए कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनी है, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसको आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान में रखते हुए काम करे? देखिए, अपनी मोदी सरकार से ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि हमारे व्यापारियों का हर समस्या का निदान बड़े प्यार से होता रहना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे व्यापारियों को इस समय थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जैसे जीएसटी वगैरह हो गए, कुछ महंगाई भी चल रही है, इससे गरीब जनता थोड़ी परेशान है। हम चाहेंगे उन्हें कुछ राहत मिले, इसलिए अपना थोड़ा सा व्यापारियों को भी ना परेशान करें और पब्लिक को भी ना परेशान करें और ये अपना रेट वेट अपना जारी रखें, जिससे हर गरीब को हर सुविधा मिल जाए। अच्छा, देश में जो है सुरक्षा व्यापारियों के लिए अहम मुद्दा होती है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सुरक्षा को लेकर कि मतलब यहाँ जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में व्यापारियों के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है
और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से है? देखिए, व्यापारी की सुरक्षा क्या करना है, व्यापारी की सुरक्षा तो व्यापारी तो खुद ही अपनी सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि वो अपने समय के हिसाब से अपने बजट को देखते हुए आगे बढ़ रहा है नहीं। अगर व्यापारी को कोई सामान खरीदना है या अपनी सुरक्षा करनी है तो समय समय पे वो अपना योगदान देता रहता है, व्यापारियों का भी आपस में। अब कोई प्रशासन से तो कहानियां ही, प्रशासन आके हमारी दुकानों में बैठे हमारी सुरक्षा करे या कुछ नहीं। चलिए, आपने सुना कि उत्तराखंड के जो उधमसिंह नगर जिले के व्यापारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी सरकार 3.0 से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए जिससे कि व्यापारियों की स्थिति में सुधार हो सके और व्यापारी जो है अच्छे वातावरण में काम कर सके। उधमसिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।